Hello everybody. Today we are going to discuss about the proposal. The proposal by Anton Chekhov. It is a very important lesson and it has been included in CBSE class 10 and also in West Bengal board for class 12. So the proposal is a farce. This is also a comedy. Certain kind of comedy is known as farce, and this was composed by Anton Chekhov. Anton Chekhov was a Russian writer. So in short, let us discuss about him also. Born in 1860, he died in 1904, and he was a very famous playwright and short story writer too. He is often considered as a pioneer of modernism in theatre. मीन्स थिएटर को चलाने में, ड्रामाबाजी करने में, ड्रामा लिखने में, ड्रामा को डायरेक्ट करने में, मॉडर्न एरा में वो पैनियर माने जाते हैं, मतलब पथ प्रदर्शक माने जाते हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. हमारे मॉडर्न इंग्लिश में जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती है उसके आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं. बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं एंड ही इज़ वन ऑफ देम. उनके फेमस वर्क्स ये सब हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. एंड द प्रपोजल इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैरिज प्रपोजल. अ मैरिज प्रपोजल इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 89, यानी 1988 में लिखना शुरू किया और 89 में इसका लिखना ख़त्म हुआ. एंड इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज इन 1890. एंड फार्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात बताई थी, उसके बारे में थोड़ा जान लेना ज़रूरी है. दिस इज़ अ फार्स, एंड फार्स इज़ अ काइंड ऑफ कॉमेडी विच इज़ फुल ऑफ सिचुएशंस एंड डायलॉग्स. ये जो सिचुएशंस एंड डायलॉग्स होते हैं ना फार्स में, कॉमेडी में, ये एकदम रेडिकुलस टाइप के होते हैं. हंसाने वाले डायलॉग्स होते हैं, हंसाने वाले बेवकूफ़ी से भरे हुए सिचुएशंस होते हैं. एग्जीगरेटेड होता है काफ़ी. जो भी सिचुएशन होता है वो बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, इस कदर बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है कि लोगों को पढ़ते पढ़ते हंसी भी आ जाती है कभी कभी. एंड समटाइम इट इज़ फुल ऑफ एब्सर्डिटी, पूरी तरह से एब्सर्ड होता है. तो ये जो एंटन चेखव का द प्रपोजल है, व्हाट इज़ द कंटेंट अबाउट इट, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ दिस प्ले. तो कंटेंट में हम लोग ये जानेंगे कि दिस प्ले इज़ अ थंबनेल स्केच. एक्चुअली इट इज़ अ थंबनेल स्केच. थंबनेल आप जानते हो ना, जैसे कोई वीडियोस वगैरह बनता है तो उसका पोस्टर लगा रहता है, उसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं. तो ये भी एक ऐसा पोस्टर है, समझ लो, कॉन्टेम्पररी सोसाइटी का, रसिया का. रसिया में जिस ज़माने में ये लिखा गया 1888 एंड 89, उस ज़माने में रशिया का जो कॉन्टेम्पररी सोसाइटी था, जो समाज था, उस समाज में मैरिज किस तरीके से लिया जाता था उसके बारे में है ये. तो मैरिज कैसे लिया जाता था? मैरिज वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट इन दोज डेज. मैरिज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक एग्रीमेंट होता था, एक लड़के एक लड़की या लड़के के परिवार या लड़की के परिवार के बीच में. एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉन रोमांटिक इन नेचर. इट वॉज नॉट अ रोमांटिक यूनियन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ का रोमांटिक यूनियन होता ही नहीं था, वो नॉन रोमांटिक होता था. एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन बिजनेस डील. शादी का मतलब क्या होता था? बिजनेस. आज भी है, आज भी हमारे यहाँ शादियाँ जो होती हैं उसमें दहेज वगैरह लेना देना एक तरह का बिजनेस डील ही तो है, लेकिन उस ज़माने में थोड़ा ज़्यादा ही था ये बिजनेस डील. तो बिजनेस डील क्या, किस सेंस में? भाई आजकल तो सिर्फ लड़के वाले बिजनेस समझते हैं इसको, लेकिन उस ज़माने में लड़कियाँ भी समझती थी. ठीक है ना. जैसे कि इसके कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जो लेडी कैरेक्टर है, जो हीरोइन है इसकी, वो शादी करना चाहती है. क्यों? क्योंकि वो अपना जो एरिया है ना, उसका प्रॉपर्टी का, उसके लैंड का, उस एरिया को थोड़ा और बढ़ाना चाहती है, और ज़्यादा रिच बनना चाहती है. ठीक है. उनके पापा जो हैं, जो लेडी कैरेक्टर के पापा हैं, मिस्टर चुबकोव, चुबकोव ये शादी क्यों करवाना चाहते हैं अपनी बेटी की शादी मिस्टर लोमोव से? वो इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि ही कुड शेक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज डॉटर. वो अपनी बेटी की शादी करवा के बस उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ झाड़ लेना चाहते हैं, मतलब दूर हो जाना चाहते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से. एंड मिस्टर लोमोव जो शादी का प्रपोजल लेकर जाते हैं लड़की के वहाँ, वाई डज ही वॉन्ट टू गेट मैरिड? वो शादी करने का उनका वजह ये होता है कि हमारे इस क्रिटिकल एज में, ही हैज़ रीच द एज ऑफ 35, और 35 के एज में किसी की शादी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो 35 की एज में वो सोचते हैं कि शादी तो अब होने वाली है नहीं, अगर नैचलिया मिल जाए, मतलब वो लड़की मिल जाए तो वही काफ़ी है, और वो मेरा देख रेख कर लेगी, मैं बीमार भी रहता हूँ, ठीक है ना, वो लड़की देखने में ठीक भी है और पढ़ी लिखी भी है, मेरा घर भी संभाल लेगी. तो ये वजह है उनके शादी करने का. बट देर इज़ नो रोमांस, देर इज़ नो लव, देर इज़ नो फीलिंग्स, नो सेंटिमेंट. शादी इज़ वॉट? मैरिज इज़ अ मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है which is based on mutual understanding. It is based on mutual feelings for each other. Husband must have feeling for the wife, wife must have feeling for the husband, and their families too, they should have the same mutual feeling for each other. तब जा करके शादियाँ पॉसिबल होती हैं, एंड दैट मैरिज इज़ नोन एज सक्सेसफुल मैरिज. लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं है. तो आइए इस ड्रामा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस ड्रामा इज़ अ वन एक्ट प्ले.
One act play means what? A play which is staged at a particular scene, particular site. It begins there and it also ends there. वहीं पे शुरुआत वहीं पे ख़त्म. हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं एकांकी. एकांकी का मतलब हो गया एक ऐसा नाटक, एक ऐसा प्ले जो एक ही जगह पे शुरू हो और उसी जगह पे ख़त्म हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं वन एक्ट प्ले. ठीक है ना. तो आइए हम लोग प्रपोजल को पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर्स एट फर्स्ट. तो पहला वाला कैरेक्टर के बारे में अगर हम लोग देखें, स्टीफन स्टेपेनोविच चुबाकोव. स्टीफन स्टेपेनोविच चुबाकोव इज़ अ लैंड ओनर. वो एक ज़मींदार है. ठीक है ना. शादियों का मतलब होता था एक ज़मींदार दूसरे ज़मींदार से शादी करता था और अपनी ज़मींदारी को, उसके एरिया को एक्सटेंड कर लेता था और बढ़ा लेता था. दूसरी कैरेक्टर है स्टीफन स्टेपेनोविच चुबाकोव की बेटी नाटालिया स्टेपेनोवना. नाटालिया स्टेपेनोवना इज़ द डॉटर ऑफ स्टीफन स्टेपेनोविच चुबाकोव. शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड. 25 साल की हो चुकी है और मैरिजेबल एज में आ चुकी है. शादी उसके पापा ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल जाए. एंड द थर्ड कैरेक्टर इज़ व्हाट? इवान वैसिलेविच लोमोव. इवान वैसिलेविच लोमोव स्टीफन स्टेपेनोविच चुबाकोव का पड़ोसी है और ये भी एक लैंड ओनर है. हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. ठीक है ना. तो काफ़ी बड़ा है, दिलडॉल शरीर वाला है, और क्या कहते हैं, सस्पिशियस है. काफ़ी शक है उसके अंदर अपने शरीर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर. काफ़ी आशंकाएं हैं. इज़ वेरी डाउटफुल एंड ही हैज़ डाउट इन एवरीथिंग. तो अब आइए हम लोग सेटिंग्स के बारे में देखें. बैकग्राउंड क्या है? सो सेटिंग इज़ व्हाट? चुबाकोव्स कंट्री हाउस. चुबाकोव का एक कंट्री हाउस है, उसके गांव में एक छोटा सा घर. वही घर से शुरू होगा ये ड्रामा, ये प्ले. अ ड्राइंग रूम इन चुबाकोव्स हाउस. चुबाकोव के घर में बड़ा सा घर है, इमेजिन करो. और उस बड़े से घर के अंदर एक छोटा सा ड्राइंग रूम है जहाँ पे सारे लोग बैठते हैं. ठीक है ना. टीवी वगैरह देखते हैं बैठकर. ठीक है. बातचीत करते हैं एक दूसरे से. सारे लोग वहाँ बैठते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइंग रूम. आजकल हमारे छोटे छोटे फ्लैट्स में जो डाइनिंग रूम होता है वही ड्राइंग रूम हो गया है. लोमोव एंटर्स. लोमोव एंट्री करता है. चुबाकोव अपने घर में बैठा हुआ है शान से. लोमोव एंट्री करता है उसके घर में वियरिंग अ ड्रेस जैकेट. और जब एंट्री कर रहा है तो ड्रेस जैकेट पहना है. ड्रेस जैकेट क्या होता है भाई? 3 पीस सूट वाला जैकेट. ठीक है ना. और उस सूट के अंदर क्या कहते हैं, लॉन्ग जैकेट भी है. फिर अंदर जो ट्यूनिक होता है वो भी है, छोटा जो स्लीवलेस जैकेट होता है वो भी है. उसके बाद फिर जादूगर लोग जैसे पहनते हैं ना जैकेट, वैसे उस टाइप का जैकेट है. मतलब फ्रंट में वो कोट कमर तक ही है, वेस्ट तक, और पीछे की तरफ वो कोट का हिस्सा घुटने तक जाता है पीछे की तरफ. सिर पे टोपी भी है. टोपी मतलब नॉट कैप बट हैट, जो राउंड टाइप का हैट होता है वो है. वाइट, वो आगे बताएगा, यहाँ नहीं बताया हुआ. एंड वाइट ग्लव्स, और हाथों में सफ़ेद दस्ताने पहने हुए हैं. Chuboko rises to meet him. Chuboko जैसे ही देखता है कि मिस्टर लोमोव इज़ एंटरिंग माई हाउस, ही इज़ स्टैंडिंग अप. ही इज़ इन स्टैंडिंग पोजिशन. खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के ही राइजेस टू मीट हिम, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है. चुबोको मिलते ही, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich. I'm extremely glad. देखते ही बोलता है, अरे किसे देख रहा हूँ मैं? अरे इवान, तुम हो? बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर. उससे जाकर हाथ मिलाता है, स्क्वीजेस हिज हैंड. और हाथ जब मिलाता है ना तो उसके हाथ को थोड़ा सा स्क्वीज भी कर देता है, ऐसे थोड़ा सा गर्म जोशी से हाथ को दबा भी देता है. नाउ दिस इज अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू? बोलता क्या सरप्राइज है? तुम यहाँ कैसे आए और कैसे हो तुम? ये बात सुनकर लोमो कहता है, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. अपने बारे में बोलता है थैंक यू, मतलब मेरा हालचाल पूछने के लिए धन्यवाद. और पूछता है कि आप कैसे हैं? शुभ को कहता है, वी जस्ट गेट अलॉन्ग समहाउ माई एंजल, टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन. Sit down, please do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे वर्ड, वो अलग अलग टाइप के वर्ड यूज़ कर रहा है. सबसे पहले तो यूज़ कर रहा है यहाँ पर माई डार्लिंग. ठीक है ना. दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर रहा है? दूसरा वर्ड यूज़ कर रहा है माई डार्लिंग, यहाँ पे भी यूज़ हुआ. फिर कहता है कि माई ट्रेजर. ट्रेजर मतलब खजाना होता है. वो उसको कहता है कि मेरे खजाने. ठीक है ना. ऐसा कोई किसी को बोलता है क्या? लेकिन वो बोल रहा है अरे माई डार्लिंग. कभी बोलता है मेरे खजाने. कितना ओवर एक्सेस दिखावा है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो सचमुच में उसको प्यार करता है, कभी नहीं. लेकिन उसको बोलता है मेरे डार्लिंग, मेरे खजाने, मेरे जान, मेरे दिल के टुकड़े और क्या क्या नहीं. आगे फिर लोमोव कहता है, नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच. नहीं नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ. जो को पूछता है कि माई एंजल, मेरे देवदूत.
हम लोग बस ठीक ठाक ही चल रहे हैं, आपकी दुआ है, आपका प्रेयर है, बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठ कर बातें करते हैं। और तुम तो जानते ही हो कि तुम तो भूल ही गए हो हम लोगों को, अपने नेबर्स को कभी भूलना नहीं चाहिए माय डार्लिंग। फिर कहता है कि माय डियर फेलो, तुम इतने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने हुए हो, इतना फॉर्मल ऑफिशियली सज धज कर, इतना ऐसा गेटअप क्यों, इवनिंग ड्रेस पहने हुए हो। इवनिंग ड्रेस क्या भाई, जैसे पार्टी वार्टी में जाते हैं ना तो इवनिंग ड्रेस पहनते हैं, उसी को इवनिंग ड्रेस बोलते हैं, पार्टी वियर को। ग्लव्स पहने हुए हो, हाथों में दस्ताने वगैरह वगैरह, क्या कहीं जा रहे हो क्या मेरे खजाने, माई ट्रेजर। ये खजाना बोलने का मतलब मेरे डियर, मेरे बच्चे या मेरा प्यारा बच्चा। लोमोफ कहता है ना ना, बस मैं आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। अब सोचो ना, कोई पड़ोस में रहता है और कोई दूसरे पड़ोसी के पास ऐसे जाता है क्या, 3 पीस सूट पहन के, हैट लगा के, ठीक है ना, और हाथों में दस्ताने पहन के, जिसको रोज़ हम सुबह शाम देखते हो बगल में। ज़रूर कोई ना कोई बात है, समझ जाना चाहिए था उस बुढ़े को चुबको को, लेकिन समझा नहीं। चुबको कहता है देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस। देखो फिर से नया वर्ड, माई प्रीसियस, मेरे कीमती। फिर इतने इवनिंग ड्रेस पहन के, इतना सज धज कर क्यों, एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट। तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर का ईव विजिट पे जा रहे हो। न्यू ईयर जानते हो ना, जब नया साल आता है तो न्यू ईयर का ईव क्या होता है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को बोलते हैं न्यू ईयर्स ईव। ईव का मतलब होता है द डे बिफोर, एक दिन पहले। तो न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी, उसके एक दिन पहले 31 दिसंबर। ऐसा लग रहा है जैसे तुम 31 दिसंबर को अपने किसी के यहाँ विजिट करने जा रहे हो। लोगों कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो, बात कुछ ऐसी है। टेक्स हिज आर्म, और तुरंत वो मिस्टर चुबोको का हाथ पकड़ लेता है, बाहें पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ क्लोज बात करने वाला है। कहता है कि आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, मैं आपको थोड़ा कष्ट देने के लिए आया हूँ। ट्रबल मीन्स कष्ट देना, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं वो रिक्वेस्ट आपसे करूँगा तो आपको थोड़ा कष्ट होगा। और इसके पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमको तो ऑलरेडी प्रिविलेज है। प्रिविलेज मतलब हमको तो अधिकार मिला हुआ है कि मैं आपसे हमेशा मदद लेता रहता हूँ। वो ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोग कितने अपने हैं, है ना, आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, हम लोगों में कितना अपनापन है। एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और आपने हमारी मदद की भी है कई बार। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं ये बात करने के पहले थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ, पानी पी लूँ। ऑनर्ड स्टेपनोविच बोलता है कि क्या मैं थोड़ा पानी पी लूँ, और पानी पीता है, ड्रिंक्स। नेक्स्ट, जो वो कहता है एसाइड होकर के, स्टेज पे ना, जब हमारे मन के अंदर कोई बात आती है तो उस बात को स्टेज पे बोलने के लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑडियंस बैठे रहते हैं, और हम लोग ड्रामा जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे जो स्पीचेस होते हैं ना, कभी कभी स्पीचेस थे कि जहाँ भी एसाइड होता है ना, एसाइड बोलने का मतलब क्या होता है, जब स्टेज पे हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो ऑडियंस हमारे सामने बैठी होती है, तो उसको हमारे मन में अगर कोई बात आया तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। एज एन एक्टर अगर हमारे मन में कोई बात आता है तो वो हम साइड में होके छिप के धीरे से बोलेंगे। तो चुबो को बोलता है क्या, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शांट गिव हिम एनी, ऐसे बोलता है, जरूर पैसे मांगने आया होगा और एक भी नहीं दूंगा, ऐसे बोलता है। और उसका फिर अलाउड होके बोलता है, लाउडली सुनाने के लिए लोमोफ को, कहता है व्हाट इज इट माई ब्यूटी। देखो फिर से नए वर्ड, कहता है क्या है मेरी ब्यूटी, मेरी खूबसूरत, बताओ क्या मांगना चाहते हो। और अंदर अंदर क्या सोच रहा है, जरूर पैसे मांगने आया होगा और मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे कहता है। लोमोफ कहता है यू सी ऑनर स्टीफेनोविच, आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिच, आई मीन आई एम awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. कहता है कि ऑनर स्टेपेनोविच, नहीं नहीं माफ़ करना, आई बेग पार्डन, स्टीफन ऑनरिच। ऑनर स्टेपेनिच पहले भूल से बोल देता है, फिर बोलता है नहीं नहीं मेरा मतलब है स्टीफन ऑनरिच, मेरा मतलब है मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ इसीलिए भूल भाल बोल रहा हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, आप तो देख ही रहे होंगे, আমি কতটা এক্সাইটেড হয়ে গেছি, ঠিক তো। ইউর অ্যালোন ক্যান হেল্প মি, আপনি শুধু আমাকে একাই হেল্প করতে পারেন, আর কেউ নেই পৃথিবীতে। दो आई डोंट डिजर्व इट, और मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपकी मदद ले सकूँ। एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरा अधिकार भी नहीं है भाई कि मैं आपके मदद का हकदार बनूँ। चुबो को बोलता है ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीड इट आउट वेल। बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो आप, गोल गोल घुमा रहे हो बात को, अरे बोल डालो माई डार्लिंग, ठीक है, थूक डालो। स्पीड का मतलब थूकना होता है, यहाँ थूक डालो मतलब बको, बक डालो, क्या है बताओ, क्या मदद चाहिए तुमको। तो लोमोव कहता है
ठीक है, तो फिर 1 मोमेंट, 1 मिनट रुकिए, दिस वेरी मोमेंट, बस इस मिनट रुक जाइए, इस 1 मिनट। और फिर हिम्मत बांधता है बोल डालने के लिए, भाई किसी से उसकी बेटी का हाथ मांगना है, ठीक है ना, बोलना है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, तो हाथ पाँव तो काँपेगा ही बोलने में, क्या पता बूढ़ा नाराज़ हो जाए, घर से बाहर भगा जाए या मार भी दे कोई, ठीक है क्या? तो कहता है द फैक्ट इज़ आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। बोल रहा है कि एक्चुअली में सच्चाई ये है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ नैचलिया स्टेपेनोवना मैरिज में। चिवो को जैसे ही सुनता है जॉयफुली एकदम एक्साइटेड हो जाता है, बाय जोव, और एक्साइटेड होकर बोलता है इवान वासिलेविच से इट अगेन, क्या कहा तुमने, आई डिडंट हियर इट ऑल। इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि दिखाता है कि भाई तुमने क्या कहा, जरा एक बार फिर से बोलो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम क्या बोले। इतना खुश हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड, कभी सोचा नहीं था लोमोव ने, और चिवो को इतना खुश हो जाता है। लेकिन याद रखना आप लोग, हम लोग ये फार्स पढ़ रहे हैं, उसका ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसकी ये जो खुशी है ना चिवोको की, सारी खुशी बनावटी है। लोमोव कहता है आई हैव द ऑनर टू आस्क ऑन। लोमोव को लगा कि वो शायद मुझसे दोबारा सुनना चाहता है, तो वो बोलना भी शुरू कर रहा है, बोल रहा है एक्चुअली में क्या मैं आपके बेटी का हाथ मांग सकता हूँ, ऐसा वो बोलना चाह रहा है, डॉट डॉट डॉट। तब तक चिवो को इंटरप्टिंग करते हुए उसको बोलता है बीच में बात को, माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ हाँ यार, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ, इस तरह की बातें सुन के बहुत खुश हूँ, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और तुरंत गले लगा लेता है खींच कर लोमोव को। लोमोव ने तो एक समय में उसकी बाहें पकड़ी थी, वो तो खींच के गले ही लगा लेता है और उसको किस भी कर लेता है, उसके गालों पे पप्पियाँ भी दे देता है और कहता है अरे मैं तो इस उम्मीद में था बचपन से, तेरे बचपन से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितने लंबे समय से मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि जब तू बड़ा होगा तो तेरे से ही शादी करूंगा अपनी बेटी का। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ये मेरा बहुत बरसों से इच्छा था। आंसू भी बहाने लगता है, आंसू बहा के ये बात बोला होगा, कैसे बोला होगा, डेमो देता हूँ। इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, ऐसे बोल रहा है, बोल रहा है कि ये मेरा, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, मेरे एंजल, मैंने तुमसे हमेशा ही प्यार किया है, एज इफ़ यू वेर माई ओन सन, ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा मेरे बेटे रहे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन। अभी शादी हुई नहीं, लेकिन दोनों को आशीर्वाद देना शुरू कर देता है, कहता है भगवान करे तुम दोनों खुश रहो, भगवान अपनी मदद तुम्हें हमेशा देता रहे, अपना प्यार तुम्हें हमेशा देता रहे। आई डिड सो मच होप, मैंने बहुत उम्मीद लगा रखी थी तुमसे। वॉट एम आई एम बिहेविंग इन दिस idiotic वे फॉर, I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I will go and call Natasha and all that. कहता है कि उफ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिहेव कर रहा हूँ इडियोटिक तरीके से यहाँ खड़ा खड़ा। अरे अरे, मैं तो पागल हो गया हूँ लग रहा है, बैलेंस मेरा खो गया है खुशी के मारे, एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मैंने अपना संतुलन खो दिया है। ओह, विद ऑल माई सोल, दिल से मैं खुशी हूँ और दिल से मैं संतुलित हूँ, अभी असंतुलित हो गया हूँ। आई विल गो एंड कॉल, अब मैं जा रहा हूँ और जा कर के बुलाता हूँ, किसको बुलाता हूँ भाई, नताशा को, नैचलिया का मतलब जो निक नेम होता है ना, वो कॉल करने के लिए नाम, उसको बुलाता है नताशा। कहता है अभी जा रहा हूँ, उसको बुला रहा हूँ। लोमोव भी बहुत ही खुश होता है कि भाई चलो, जिस काम में मैं आया था वो सक्सेस हो गया। काफ़ी मूव्ड हो जाता है, मूड मतलब एक पिता का ऐसा आंसू बहाना देखकर, इतना एक्साइटमेंट देख कर के, इतनी खुशी देख कर के काफ़ी मूव्ड हो जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो भी रो ही देगा। कहता है ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट। ऑनर स्टेपनोविच, आपको क्या लगता है, क्या मैं उसकी स्वीकृति पा सकता हूँ, उसका एग्रीमेंट मुझे मिलेगा, उसकी हामी मिलेगी मुझे, क्या वो मुझे हाँ करेगी, कॉन्सेंट देगी, स्वीकार करेगी मुझे। शिवो को बोल रहा वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कॉन्सेंट, शी इज इन लव गेट, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग, एग्जिट। तुरंत वहाँ से चला भी जाता है ये बातें बोल के, कहता है क्या, अरे क्यों नहीं, ऑफ कोर्स करेगी, बेशक करेगी माय डार्लिंग, अरे वो तो तुमको कॉन्सेंट करेगी ही करेगी, तुमको एग्री करेगी, वो तुमसे प्यार करती है भाई, शी इज़ इन लव, शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट, वो एक लव सिक कैट है, यानी कि प्यार की मारी बिल्ली, ठीक है ना, एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग, वो जैसे ही सुनेगी ना, वो तो इंतज़ार ही नहीं करेगी, तुरंत तैयार हो जाएगी शादी करने के लिए। और बोल करके स्टेज से एग्जिट हो जाता है, चला जाता है। लोमो अकेले में, इट्स कोल्ड, अकेला खड़ा है, अब ये मोनोलॉग है, दिस इज़ नॉट अ डायलॉग, मोनोलॉग, काफ़ी लंबा है। कहता है कि कितना ठंडा है, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मैं तो पूरा काँप रहा हूँ, पूरी बॉडी मेरी काँप रही है, ऐसे काँप रहा हूँ, आई हैड गॉट
हैड गॉट एन एग्जामिनेशन, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा एग्जामिनेशन होने वाला है मेरे सामने। द ग्रेट थिंग इज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मैंने अपना दिमाग बना लिया शादी करने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। अगर मैं और सोचता ना कि अभी नहीं अभी नहीं, अभी और अगर मैं हेजिटेट करता शादी में, हेजिटेशन अगर होता, संकोच होता, या अगर मैं ज़्यादा इसके बारे में बातचीत करता लोगों से कि शादी करना है, ये है वो है, लड़की नहीं मिल रही है, अच्छी नहीं मिल रही है, या ज़्यादा मैं आइडियल लड़की की तलाश करता ना, आइडियल मतलब आदर्शवादी लड़की, ठीक है ना, जो शक्ल में भी, दिमाग में भी, प्यार में भी, सब चीज़ में मेरी पसंद की हो, या फिर मैं रियल लव ढूंढता, सच्ची प्यार करने वाली ढूंढता, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तब तो मेरी शादी ही नहीं हो पाती, ठीक है ना। वो ऐसा कहता है तब तो मेरी शादी, आई वुड नेवर गेट मैरिड। फिर ये इंटरजेक्शन है, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ठंड लगने की वजह से बोल रहा है। इट्स कोल्ड, कितनी ठंड है। नटालिया स्टेपेनोवा इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड। बोल रहा है कि हाँ नटालिया अच्छी है, घर तो अच्छा संभालती है, बहुत बढ़िया, और देखने में भी अच्छी है, बुरी नहीं है। देखो वो यहाँ बोल सकता था कि देखने में अच्छी है, लेकिन क्या बोल रहा है, देखने में बुरी नहीं है, वेल एजुकेटेड भी है, पढ़ लिखी भी है। व्हाट मोर डू आई वांट, और इसके बाद और मुझे चाहिए ही क्या। शक्ल सूरत बुरा भी नहीं है, घर भी संभाल लेती है, वेल एजुकेटेड है, तो देख रहे हो ना कि भाई शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज़ नो रोमांटिक यूनियन, बस ये बिजनेस डील है, किसी तरह मेरी शादी हो जाए। बट आई एम गेटिंग ए नॉइज़ इन माई ईयर, कहता है मेरे कानों में कुछ बज रहा है, नॉइज़ हो रहा है, फ्रॉम एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की वजह से। फिर पानी उठा के पीता है, कहता है इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए इम्पॉसिबल है नॉट टू मैरी, अब शादी नहीं करता तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था शादी करना। पहली बात तो ये है, इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35, मैं 35 का हो गया हूँ, विच इज़ अ क्रिटिकल एज। क्रिटिकल एज मतलब सब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसा एज जिसको लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। क्रिटिकल एज का मतलब क्रिटिसाइज़, मतलब लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई क्या बात है, उसकी शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही होती है, तो लोग उसके मम्मी पापा को ताने देना शुरू कर देते हैं कि भाई कैसा बाप है, ठीक है ना। लड़के की शादी नहीं हो रही होती है तो लोग ताने देना शुरू कर देते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लड़के की शादी नहीं हो रही है। सो टू स्पीक इन द सेकंड प्लेस, अब मैं 35 का हो गया हूँ, पहली बात तो ये है, मेरा जो एज है वो क्रिटिकल एज है, शादी के लायक है नहीं। और दूसरी बात ये है कि आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, अब हमको एक शांति जीवन चाहिए भाई, अब हमको एक ऐसा जीवन चाहिए कि मैं रेगुलरली आऊँ काम से, घर में कोई मुझसे बात करने वाला हो, ठीक है ना। वही एक मैरिड आदमी का जो ज़िंदगी होता है, सुबह उठता है, काम पे जाता है, पैसे कमाने का चक्कर रखता है, घर संसार चलाने का चक्कर रखता है। तो दीज आर द टू कंडीशंस जो मैं सुटेबल पा रहा हूँ मेरे लाइफ में अभी, और मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन, उसके साथ साथ मेरा पैल्पिटेशन भी होता है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अवरफुली अपसेट, मैं किसी भी बात पे एक्साइटेड हो जाता हूँ, और किसी भी बात पे मैं अवरफुली, बहुत बहुत ही भयंकर तरीके से, भयानक तरीके से मैं अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट, अभी फ़िलहाल इस वक्त क्या हो रहा है, मेरे होठ काँप रहे हैं एकदम, एंड देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरा दाहिना जो आईब्रो है ना, आँखों के ऊपर का जो आईब्रो होता है, भौहें जिसे हम लोग कहते हैं, वो मेरा राइट ब्रो में, आईब्रो में ट्विच हो रहा है, मतलब उसमें ऐंठन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो ऐंठ जा रहा है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल दिस, लेकिन इन सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स में सबसे खतरनाक मेरा प्रॉब्लम क्या है, जब मैं रात को सोता हूँ, जब मैं सोता हूँ ना, बेड पे जैसे ही जाता हूँ, आई बिगिन टू गो ऑफ, जैसे ही मैं सोता हूँ, नींद आती है, सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, तभी मेरे बाएं साइड में कुछ खींचता है मुझे, ऐसा लगता है जैसे कंधे से लेकर नीचे पूरे एड़ी तक मुझे पूरे बाएं साइड में खिंचाव महसूस होता है, मेरे कंधे में, मेरे सिर में, ऐसा लगता है जैसे उखड़ के बाहर आ जाएगा। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनेटिक, और एक पागल की तरह से मैं बिस्तर से उठ के भागता हूँ, कूद के भागता हूँ, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ी देर चलता हूँ, और फिर आके जैसे ही मैं लेटता हूँ, तुरंत मुझे फिर से वैसे ही दौरे पड़ते हैं, मुझे फिर से वैसे ही नींद में दौरे पड़ते हैं बार बार। एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये मेरे साथ कम से कम 20 बार होता है। अब आगे देखते हैं। सुबह को जाके अपनी बेटी को ये इन्फॉर्मेशन दिया होगा, नैचालिया आती है, कम्स इन, स्टेज पे आती है, अभी चुबो को वहाँ नहीं है, वो जा चुका है। नैचलिया आती ही कहती है, वेल देयर इट्स यू, एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेस्टेविच। अब देखो यहाँ से आप समझ जाओगे, हम लोगों ने जो पहले डिस्कशन किया था, नैचलिया आती कह रही है, वेल कौन है, कहाँ, ओ अच्छा, अरे तुम हो, ओ पापा ने तो कहा कि बेटा जल्दी से जाओ, वहाँ कोई सौदागर आया हुआ है, कोई बिजनेस डील करने के लिए, कोई माल वाल खरीदने के लिए आया है। एक्चुअली में माल खरीदने का मतलब क्या है कि नैचलिया जो थी ना, अपने फैमिली की बड़ी जिम्मेदार लड़की थी, अपने पापा की सारी जिम्मेदारियाँ उठा ली थी, ठीक है ना, सारे फसलों को कटवाना, उनको बेचना, उनसे पैसे कमाना, ये सब कुछ करती थी।
तो कोई ना कोई आता था बिजनेसमैन और आकर के उससे डील करता था और गेहूँ, चावल, मटर वगैरह वगैरह उससे खरीद कर ले जाता था। तो देखो उसका बाप जा कर के घर में जाके उसको क्या बोला, रूम के अंदर जाके बोला कि बाहर कोई बिजनेसमैन आया है। मतलब शादी करने के लिए कोई प्रपोजल लाया, उसको बिजनेस का नाम दे रहा है। तो कहती है, बताओ इवान वैस्लेविच, लोमोव कैसे हो तुम? लोमोव कहता है, हाउ डू यू डू ऑनर्स नैचालिया। अपने बारे में नहीं बता के लोमोव उससे पूछता है, ऑनर्ड, सम्मान वाली नैचालिया स्टेपेनोवना, बताओ मेरे लिए सम्मानजनक आप कैसी हो? नैचालिया कहती है, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजी, वी आर शेयरिंग पीस फॉर ड्राइंग, वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन, वोंट यू हैव सम लंच। कहती है कि अरे माफ़ कीजिएगा, मेरा ये जो एप्रन है, मैंने जो एप्रन पहना हुआ है, एप्रन क्या होता है, तो भाई सामने एक कवरिंग लगा लेते हैं ना खाना पीना बनाते वक्त, सीने से लेकर के पूरा फ्रंट बॉडी को ढका रखते हैं हम लोग, ताकि कोई कीचड़ या कोई गंदगी या खाने पीने का कोई चीज़ उसमें लग ना जाए। और नेग्लिजी क्या होता है भाई, तो नेग्लिजी होता है लूज गाउन जैसा गारमेंट, जैसे नाइटी वगैरह होता है, मैक्सी वगैरह, उस टाइप से। तो नेचुरली कहती है, माफ़ करना कि मैं एप्रन और नेग्लिजी में ही तुम्हारे सामने आ गई। अभी फ़िलहाल हम लोग मटर से छिलके उतार रहे थे, क्योंकि मटर निकाल के सुखाना है और उसे तैयार करना है बेचने के लिए। व्हाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए, इतना दिनों से आए क्यों नहीं, बताओ तो, तुम तो आए नहीं इतना दिनों से, बैठो। दोनों बैठ जाते हैं। कहती है, कुछ खाना वाना लोगे? लोगों कहता है, नो थैंक यू, मैं खा के आया हूँ। इस बात पे नैचलिया कहती है, तो लो सिगरेट पियो। कहती है, तो लो देन स्मोक, तो फिर सिगरेट पियो। हेयर आर द मैचेस, ये रहा मैचेस, ले लो सिगरेट लो। द वेदर इज स्प्लेंडेड, देखो ना मौसम कितना साफ सुथरा, कितना स्प्लेंडेड है आज। बट येस्टरडे इट वाज सो वेट, पिछले दिन की बात देख लो, पिछले दिन कितना ज़्यादा गीला मौसम था, बारिश बारिश बारिश, कितना बारिश, जैसे आजकल हमारे कोलकाता में बारिश हो रही है। दैट द वर्कमैन डिड नॉट डू एनीथिंग, हमने वर्कमैन लोगों को, मेरे किसानों को भेजा था खेतों में काम करने के लिए, फसल काटने के लिए, सारा दिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। क्यों क्यों नहीं किया? हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, बीच में अपनी बात को रोकते हुए पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुमने कितना सारा फसल काटा, कितना डंठल तैयार किया है। स्टैक का मतलब क्या होता है? डंठल, जैसे हम लोग गेहूँ और चावल का डंठल होता है ना, उसको डंठल रखते हैं भूसा बनाने के लिए, ठीक है ना, शैफ बनाने के लिए, शैफ, CHAFF। तो पूछती है कि तुमने कितना स्टैक किया है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रिडी, देखो ना मेरे बारे में, मैं कल कितनी लालची हो गई थी, इस बार तो मैंने पूरा का पूरा अपना फील्ड ही कटवा दिया, पूरा का पूरा खेत कटवा डाला, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट करने के चक्कर में पूरा खेत कटवा दिया गेहूँ या चावल का। एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज, और अब हमें दुख लग रहा है, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है एक्सपीरियंस, कोई प्लेजर नहीं मिल रहा है, कोई आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने कटवाया बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, और अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे सारे भूसा वो स्टैक्स सड़ ना जाएं, बर्बाद ना हो जाएं। आई ऑट टू हैव वेटेड ए बिट, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। बट वॉट इज़ दिस, लेकिन ये क्या इवान, वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्यों हो, इस तरह से सच समझ कर क्यों बैठे हुए हो? वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू, मैंने तो कभी तुम्हें ऐसा देखा नहीं, क्या तुम कहीं किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो? बोलने का मतलब है कि आर यू गोइंग टू अ बॉल, आर यू गोइंग टू अ बॉल और वॉट, बॉल मतलब क्या होता है भाई, बॉल डांस। तो जब पार्टी वार्टी कहीं होती है ना, तो वहाँ कपल लोग डांस करते हैं एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर, या कमर पर हाथ रखकर, या कंधे पर हाथ रखकर डांस करते हैं, उसको कहते हैं बॉल। तो बोल रही है, क्या कहीं बॉल डांस में जा रहे हो? दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन तुम अच्छे दिख रहे हो, बेटर दिख रहे हो। टेल मी, मुझे बताओ, इस तरह से तुम क्यों सच सवर के आए हो? तो लोमोक पता है, एक्साइटेड होकर के वो सोच रहा है कि अब तो बस बताने का मौका आ ही गया है, अब तो बोल ही डालेंगे, ठीक है ना, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बोल डालेंगे अब तो। लेकिन इस शादी में कोई प्यार वार नहीं है भाई, हाँ ये बात हमेशा दिमाग में रखना। तो लोमोक कहता है, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड, बोल रहा है कि देखो फैक्ट ये है कि मैंने अपना दिमाग बना लिया है कि अब मैं आपसे कुछ कहूँ और आप मेरी बात को सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड, हाँ तुम मेरी बातों को सुनोगी तो थोड़ा सरप्राइज ज़रूर हो जाओगी, हैरान हो जाओगी, और शायद तुम्हें गुस्सा भी आ जाए। लेकिन फिर थोड़ा स्टेज पे साइड में होता है, याद है ना, साइड में कब होता है कोई, जब धीरे से कुछ बोलना हो अपने मन की बात, ताकि ऑडियंस ना सुन पाए, या सॉरी ऑडियंस सुने, मेरे सामने जो कैरेक्टर बैठा है वो ना सुन पाए, तो इसलिए साइड में होके बोलता है, इट्स फुली कोल्ड, कितना ठंडा है, कैसे बोलूँ। नैचरिया कहती है, व्हाट्स द मैटर, बोलो। फिर रुक जाती है, फिर बोलती है, वेल बोलो। यहाँ वेल का मतलब है हाँ तो बोलो। लोमो कहता है, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, देखो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ।
तुम तो जानती ही हो ऑनर्ड नेचुरलिया स्टेपेनोवना दैट आई हैव अ लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, इनफैक्ट द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, बचपन से मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ, बचपन से तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार हम लोग काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है ना। माई लेट आंट, मेरी जो बुआ थी जो अब नहीं है दुनिया में, मर चुकी है, और मेरे बुआ के जो हस्बैंड थे, ठीक है ना, मेरे फूफा जी, ये बुआ की जगह मासी भी हो सकती है, आंट, ठीक है ना, ये भी हो सकता है, कई स्कूलों में ऐसा भी बोला जा सकता है। तो मेरी बुआ और बुआ के जो हस्बैंड थे फूफा जी, तुम लोग तो जानते ही हो उनको। आई इनहेरिटेड माई लैंड, मेरी जो सारी प्रॉपर्टी या मेरा जो ज़मीन हमको मिला है वो सब मेरी बुआ से हमको मिला है। शायद बुआ या फूफा जी के कोई लड़के नहीं रहे होंगे, बच्चे नहीं रहे होंगे, तो उन लोगों ने मुझको अडॉप्ट कर लिया था और मरने के पहले सारी जागीर मुझे लिख के चले गए, सारी जो प्रॉपर्टी थी। तो हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर। अब ये मेरे बुआ और मेरे फूफा जी वो तुम्हारे पापा को काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे, और तुम्हारे मम्मी को, जो कि अब नहीं है दुनिया में, तुम्हारी मम्मी को भी काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। हमारे जो लोमोब्स लोग हैं ना, लोमोब के सारे परिवार वाले, और तुम्हारे चुवोकोब्स के सारे परिवार वाले, हम लोग हमेशा ही फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा नेचलिया कि हम लोग बहुत अफेक्शनेट रहे हैं, बहुत दुलार से एक दूसरे के साथ रहे हैं, काफ़ी सम्मान करते रहे हैं एक दूसरे का। एंड यू नो, और तुम जानती हो कि इसके साथ ही साथ अपने फैमिली का जुड़ाव बताते बताते अपनी प्रॉपर्टी का जुड़ाव भी बता रहा है, उसका कॉम्बिनेशन भी बोल रहा है। एंड यू नो, माई लैंड इज़ नियर नेबर ऑफ़ योर्स, मेरी जो ज़मीन है वो भी तुम्हारी ज़मीन के काफ़ी करीब है। तुम्हें तो याद ही होगा मेरा ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे बर्च वुड को टच करता है। बर्च वुड, उसके बोलने का मतलब है कि तुम्हारा जो ऑक्सन मीडोज़ है, मतलब ऑक्सन मीडोज़ क्या है, इसकी ज़मीन का ये मानता है, मतलब लोमोब मानता है। क्या मानता है भाई, कि मेरे ज़मीन का एक ये लिमिट है ऑक्सन मीडोज़, ठीक है। सपोज़ ये ऑक्सन मीडोज़ और उसके बाद बोल रहा है कि बर्चवुड, तुम्हारा जो एरिया है वो कहाँ है, बर्चवुड, और इधर तो ये है बर्न मार्स। बर्न मार्स मतलब ऐसा लोमो वैसा सोचता था कि मेरा जो प्रॉपर्टी का एरिया है वो बर्न मार्स को कंटिन्यू करते हुए ऑक्सन मीडोज़ तक है। और चुबोको के फैमिली के लोग सोचते थे, मीन्स नेचुरलिया और चुबोको, वो लोग सोचते थे कि उनके फैमिली का जो टेरिटरी है, जो उनका जो प्रॉपर्टी है, वो बर्चवुड से होते हुए ऑक्सन मीडोज़ यहाँ तक है, बर्न मार्स तक है। मतलब इस एरिया को लेकर के प्रॉब्लम है। जैसे हमारे कंट्री में कश्मीर है ना, जैसे इंडिया बोलता है कि वो हमारे अंडर में है और पाकिस्तान बोलता है वो हमारे अंडर में, तो यही लेकर के मैटर था। अब आगे हम लोग देखते हैं। नेचुरली बोलती है, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू से माई ऑक्सन मीडोज़ बट आर दे योर्स, वो तुम्हारे हैं क्या? लोमोब कहता है, येस माइन, हाँ मेरे हैं। नेचुरली कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑक्सन मीडोज़ आर आवर्स नॉट योर्स। लोमोब कहता है, नो माइन ऑनर्ड नेचुरलिया, नहीं वो हमारे हैं। नेचुरलिया फिर कहती है, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, मैं तो ये पहले कभी नहीं जानती थी कि वो तुम्हारा है, मैं तो हमेशा से यही जानती हूँ कि वो मेरा है, ऐसे तुमको कैसे समझ में आया, हाउ डू यू मेक दैट आउट। लोमोब कहता है, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज़ विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड एंड द बर्न्ट मार्स। मतलब उसके बोलने का मतलब है कि मैं उस ऑक्सन मीडोज़ की बात कर रहा हूँ जो बर्न्ट मार्स और बर्चवुड के बीच में वेज्ड है मतलब उसके बीच में सैंडविच्ड है, दोनों के बीच में जो एरिया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नेचुरलिया कहती है, येस येस दे आर आवर्स, हाँ हाँ मैं भी उसी की बात कर रही हूँ, एंड दैट इज़ आवर्स। नेचुरलिया कहती है। लोमोव कहता है, नो यू आर मिस्टेकन ऑनर्ड नेचुरलिया स्टेपेनोवना, दे आर माइन, नहीं नहीं आपको भूल हो रही है, वो हमारे हैं। तो ये बातें देखिए अब कैसे कंटिन्यू होंगी, सिर्फ मेरा है तुम्हारा है, मेरा है तुम्हारा है, यही मैटर चलेगा। एंड दैट इज़ वाई आई हैड टोल्ड यू लास्ट डे इन लास्ट क्लास दैट एनी एग्जेगरेशन और एनी सच मीन्स इडियोटिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग एज इज ओन और समथिंग एज अर ओन, ये जो तरीका है ना, दिस मेक्स दिस प्ले एज अ फार्स, यही इस प्ले को फार्स बनाता है। सो नेचुरली स्टेपेनोवना सेज, जस्ट थिंक इवान वैस्लिविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, ज़रा सोचो तो इवान, कब से वो तुम्हारे हैं, ठीक है ना। अगर तुम ऐसा सोच ही रहे हो तो हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कब से वो तुम्हारे हैं। लोमोब कहता है, हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कब से हैं, अरे भाई जब से मुझे याद है तब से हैं। नेचुरलिया कहती है, रियली यू वोंट गेट मी टू बिलीव दैट, सचमुच में ऐसा है क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लोमोब कहता है, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, आप उसको डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हो, ऑनर्ड नेचुरलिया स्टेपेनोवना, ऑक्सन मीडोज़
हाँ ये सच है, इट इज़ ट्रू, वेयर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये बात सच है कि एक ज़माने में ये डिस्प्यूटेड मैटर था, मतलब झगड़े का विषय था, बट नाउ एवरीबडी नोज़ दैट दे आर माइन, लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि वो हमारे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, इसमें आर्ग्यूमेंट या बहस करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपको तो पता ही है, माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी की यानी मेरे बुआ की जो ग्रैंड मदर थी, दादी, उसने ये ऑक्सन मीडो फ्री में यूज़ करने के लिए दे दिया था। किसको? इन परपिचुइटी, परपिचुइटी मीन्स टेम्पररी यूज़ के लिए, मतलब टेम्पररी बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा बोल के हमारी बुआ की दादी ने ये दे दिया था। किसको? टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? तो जो किसान लोग होते हैं ना, फार्मर्स लोग होते हैं, या देहाती लोग, उनको बोलते हैं पीजेंट, फार्मर्स। तो मेरी बुआ की दादी ने इसको परमानेंट नहीं, टेम्पररी यूज़ करने के लिए दिया था तुम्हारे पापा के दादाजी के किसानों को। पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के किसानों को दिया था। बड़ी पुरानी बात है। और अच्छा, और उसके बदले में रिटर्न में मेरी बुआ की दादी ने क्या मांगा था? फॉर विच दे वेयर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, रिटर्न में मांगा था कि आपको ब्रिक्स बना के मेरी बुआ की दादी को देना पड़ेगा। मतलब रिटर्न में, फ्री में नहीं दिया था, रिटर्न में देना था, ईंट बना के देना था, ताकि मेरी दादी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर सके। मेरी बुआ की दादी, सॉरी मेरी दादी नहीं। द पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर। और इसके बाद क्या हुआ कि जो किसान लोग थे, जो तुम्हारे पापा के दादाजी के किसान लोग थे, उन लोगों ने फ्री में यूज़ करते करते मीडोज़ को 40 साल तक उन लोगों को हैबिट हो गई बोलने की कि ये तो उनका है, बस यही मैटर है, ऐसा समझाना चाहता है वो। आप बार बार ये नैचुरलिया कहती है, नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट, ना ना ना, मैं तो ये मान ही नहीं सकती, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेरे दादाजी ग्रैंडफादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब मेरे पापा के पापा और मेरे पापा के दादाजी, ठीक है ना। मेरे दादाजी कौन हो गए? मेरे पापा के पापा। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कौन हो गए? मतलब मेरे पापा के दादाजी। तो ये दोनों ही मानते थे कि देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ड मार्श, ये दोनों ही मानते थे कि उनका लैंड बर्चवुड से आगे ऑक्सन मीडोज़ तक है, ठीक है ना, और तुम्हारे बर्न्ड मार्श तक जाके कंप्लीट होता है। ऐसा मानते थे वो लोग। मीडोज़ वेर आवर्स, ये मीडोज़ हमारे थे। आई डोंट सी वॉट देयर इज़ टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे तो नहीं पता कि इसमें आर्ग्यूमेंट करने की क्या बात है। इट इज़ सिंपली सिली, एकदम बकवास है, सिली मैटर है। दिस इज़ अ स्टूपिड आइडिया, दिस इज़ एन इडियोटिक वे दैट यू आर कॉलिंग इट योर्स। लोगों कहते हैं आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है तो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। नैचुरलिया स्टेपेनोव, नैचुरलिया कहती है नो यू आर सिंपली जोकिंग, तुम एकदम मजाक कर रहे हो, मजाक, मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक कर रहे हो। व्हाट अ सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ की बात है भाई। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, जो लैंड हम लोगों का 300 साल से था, एंड देन वी आर सडनली टोल्ड, और अब अचानक हमको ये बताया जा रहा है दैट इट इज़ योर्स, और वो हमारा है ही नहीं, और वो तुम्हारा है। इवान वैस्लेविच, मुझे तो हार्डली बिलीव हो रहा है। देखो ये हार्डली का मतलब जो होता है ना, हार्डली मतलब ये मत सोचना कि बहुत ही हार्ड बिलीव हो रहा है। हार्डली का मतलब होता है नॉट, मीन्स आई डोंट बिलीव माई ओन ईयर्स, मुझको मेरे अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा है तुम जो बोल रहे हो। दीज मीडोज़ आरंट वर्थ मच टू मी। इसके बाद अब वो उसको डिग्निटी में ले रही है, कह रही है ये जो मीडोज़ है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा कीमती नहीं है, नॉट वर्थ मच, दे ओनली कम टू 5 डेसिएटिन, इसकी कीमत सिर्फ 5 डेसिएटिन है। 5 डेसिएटिन क्या होता है? तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 13.5 एकर्स ऑफ लैंड। तो ये उनका मेज़रमेंट का तरीका है, जैसे लैंड को मेज़र करने का हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में जैसे होता है ना, बीघा होता है, कट्ठा होता है, ठीक है ना, छटाक होता है, ये सब होता है। तो उनकी कंट्री में क्या है इसको मेज़र करने का? डेसिएटिन। तो 13.5 एकर्स ऑफ लैंड को हम लोग बोलते हैं 5 डेसिएटिन लैंड। तो बोल रहा है कि देखो ये लैंड सिर्फ 5 डेसिएटिन है, 13.5 एकड़ के करीब है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे लिए। 300 रबल लगेंगे इसको लेने में, ख़रीदने में, या जो भी करने में। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनफेयरनेस क्या होता है भाई? तो अन्याय, मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो तुम अन्याय कर रही हो कि ये तुम्हारा है, इसको ये बोलकर। से व्हाट यू विल, अब तुम चाहे जो भी कहो, सॉरी बोल रही हो नहीं, सॉरी नैचुरलिया कह रही है ना, बोलिए मैं अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकती, और ये मामूली सा रकम है, 300 रबल इसकी कीमत है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोमोव तुम अन्याय कर रहे हो इसको ऐसा बोल करके कि ये तुम्हारा है। बट आई कांट स्टैंड, मैं अन्याय नहीं सह सकती, ऐसा कह रही है। इसके बाद लोमोव बोलता है हियर मी आउट आई इम्प्लोर यू, मेरी बात को सुनो लोमोव, सॉरी नैचुरलिया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आई इम्प्लोर यू,
मैं तुमको फिर से समझाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ तुमको समझाने की। आई इम्प्लोर यू। द पीजेंट ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट लोग थे, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले तुमको एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे पापा के दादाजी के जो फार्मर्स थे, दे यूज़ टू बेक ब्रिक्स फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर। वो लोग मेरी आंटी की दादी के लिए यहाँ पे ब्रिक्स बना के दिया करते थे और उसके बदले में उन्होंने ये लैंड पाया था। नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर का ऐसा विश था कि वो मेरी आंटी की ग्रैंड मदर का ऐसा विश था कि वो तुम्हारे पापा के दादाजी से ईंट वगैरह लेंगी बदले में, और उसके बदले में उन्होंने ये अपना ऑक्सन मीडोज़ उनको फ्री यूज़ करने के लिए कुछ दिनों के लिए दे दिया था परपिच्युटी में। और नेचुरली फिर बोलती है, आई कांट मेक हेड और टेल ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स। कहते हैं ना, जैसे चिड़ के बोल रही है कि मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा ये सिर पैर, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा तुम्हारी बातों का, ना सिर ना इसका पूँछ। हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिर पैर, वो बोल रही है सिर और पूँछ। क्या तभी से बके जा रहे हो, तुम्हारी आंटी, तुम्हारे दादाजी, मेरे दादाजी के तुम्हारी दादी जी, क्या क्या बक रहे हो तुम। द मीडोज़ आर आवर्स एंड दैट्स ऑल। मीडोज़ हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, बस हमारे ही हैं। लोगों को कहता है नहीं हमारे हैं, दोनों बच्चों की तरह झगड़ जाते हैं। और नेचुरली फिर कहती है, आर्स यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड। जाओ, हैं तो हमारे ही, अब तुम जाके इसको प्रूव करते रहो, 2 दिनों तक प्रूव करते रहो कि ये तुम्हारे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट। थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना कि इस ड्रेस जैकेट में तुम बेटर दिख रहे हो, अभी उसको गुस्सा आ गया तो कह रही है कि जाओ जा करके ऐसे 15 ड्रेस जैकेट पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। आई टेल यू दे आर आवर्स। कह रही हूँ ना मैं कि वो हमारे हैं तो बस हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरा कुछ है तो वो हम देंगे भी नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप एनी थिंग ऑफ माइन, मैं अपना कुछ भी नहीं देने वाली, और तुम्हारा कुछ है अगर तो लेने वाली भी नहीं। सो देयर। लोगों को कहता है नटालिया इवानोवना बोल रहा है क्यों, घबरा कर, क्योंकि उसको बीमारी भी है ना, तो परेशान हो गया, घबरा कर बोलता है नटालिया, आई डोंट वॉन्ट द मीडोज़ बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। कहता है देखो नटालिया, मुझे ये मीडोज़ नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले वो कह रही थी कि देखो ये मीडोज़ सिर्फ 300 रबल्स के हैं, एंड आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट आई एम ऑल्सो इन अ सिचुएशन दैट आई कांट फेस अनजस्ट। मैं अनजस्ट फेस नहीं कर सकती। अब ये कह रहा है, लोगों कह रहा है कि नटालिया इवानोवना, आई डोंट वांट द मीडोज़, मुझे मीडोज़ नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल वाला इंसान हूँ, एंड इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम। अगर तुम्हें चाहिए तो मांगो, हम तुमको वो प्रेजेंट में दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता कि तुम उससे छीन लोगी, ज़बरदस्ती कह लोगी कि तुम्हारा है। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नटालिया कहती है, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। अरे तुम क्या मुझे प्रेजेंट करोगे, मैं तुम्हें प्रेजेंट करती हूँ उस ऑक्सन मीडोज़ का, बिकॉज दे आर माइन। प्रेजेंट कौन कर सकता है, जिसका वो सामान होता है, तो मेरा सामान है तो मैं प्रेजेंट करूँगी। योर बिहेवियर इवान वैस्लेविच इज़ स्ट्रेंज। तुम्हारा बिहेवियर अद्भुत है इवान, मानना पड़ेगा, स्ट्रेंज है, टू से द लीस्ट। उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ना, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अद्भुत बिहेवियर है तुम्हारा। अप टू दिस, अब तक तो ठीक था, वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू। अब तक हम लोग तुमको सोचते थे कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, गुड नेबर हो, एक अच्छे दोस्त हो। लास्ट ईयर इसी दोस्ती और इसी अच्छी फीलिंग्स की वजह से हम लोगों ने तुमको उधार में दे दिया था, लेंट मीन्स उधार में देना, अपनी थ्रेसिंग मशीन तुमको दे दिया था। लेकिन और उस तुमको थ्रेसिंग मशीन देने की वजह से हम लोग को अपनी थ्रेसिंग नवंबर तक रोक कर रखनी पड़ी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ़ वी वेर जिप्सीज़। लेकिन तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे लग रहा हो कि हम लोग जिप्सीज़ हैं, हम लोग बंजारे हैं, बंजारे। गिविंग मी माई ओन, बंजारों से कंपैरिजन कर रही है। बंजारी मीन्स व्हाट, मतलब जिनके पास दोज पीपल हु डोंट हैव देयर ओन होम, दोज हु डोंट हैव देयर ओन ईटरीज, नथिंग विद देम टू ईट। ठीक है ना, घूमते हैं, ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, दिखाते हैं और फिर पैसे पाते हैं और उससे अपना पेट पालन करते हैं। सो यू गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम हमें ही हमारा ही लैंड दे रहे हो। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। ये नेबरली बिहेवियर तो है ही नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल नेबरली। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्यूडेंट। मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही नीचता वाला काम है। इफ़ यू वांट टू नो, अगर तुम मुझसे जानना चाहो तो बस यहीं तक, नेक्स्ट बाकी का सेकंड वीडियोज़ में।